नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी पर राधाष्टमी पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण की बाल सखी जगजननी भगवती शक्ति राधा जी का जन्म हुआ था। शास्त्रों में राधा को ब्रज धाम की रानी कहा है। इनके पिता का नाम वृषभानु व माता का नाम कीर्ति था। शास्त्रों में राधा रानी व श्री कृष्ण को शाश्वत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ब्रजमंडल का बरसाना क्षेत्र राधा की जन्मस्थली है। राधाष्टमी पर्व पर पहाड़ी पर स्थित राधा जी के मंदिर में विशेष पूजन होता है व गहवर वन की परिक्रमा होती है। ब्रजमंडल ही श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि है व यहीं पर उन्होंने राधा संग यौवन बिताया था। इस दिन घरों में राधा जी का विशिष्ट पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो श्री राधा की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो श्री कृष्ण की कृपा अपने आप हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अक्सर कहा करते थे, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास। यानी श्री कृष्ण राधा रानी को अपनी स्वामिनी मानते थे। इतना ही नहीं, स्वयं को उनका दास कहा करते थे। ये तो सभी जानते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन से विशेष प्रेम किया करते थे। यानी अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आपको राधा रानी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि श्रीमद् देवी भागवत में श्री राधा की पूजा की अनिवार्यता को बताते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न की जाए तो भक्त श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। राधाष्टमी की कथा पढ़ने या सुनने व राधा रानी के मंत्रों का जाप करने मात्र से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए तमाम पाप मिट जाते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। राधा जी को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय और मंत्रों का जाप करने से राधा रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। अगर आप राधा कृष्ण की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं या फिर संतान प्राप्ति चाहते हैं तो राधाष्टमी व्रत जरूर करें। राधाष्टमी का व्रत एवं पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। जहां पूजा करनी है वहां गंगाजल छिड़कें। व्रत का संकल्प लें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं व तांबे का कलश स्थापित करें। अब चौकी पर राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। राधा कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान करवाएं व ध्यान करें। राधा रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। तत्पश्चात रोली मौली कुमकुम अक्षत पुष्प धूप दीप अर्पित कर उन्हें फल व सफेद मिठाई का भोग लगाएं तथा मम राधा सर्वेश्वर शरण मंत्र का सामर्थ्यानुसार जाप करें। अब विधिवत श्री कृष्ण जी की पूजा करें व श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद पूरे दिन व्रत करें। यथासंभव एक समय भोजन करें या फलार करें। दूसरे दिन ब्राह्मण या सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाकर आशीर्वाद लें तथा श्री राधा जी को अर्पित 16 श्रृंगार का सामान भेंट करें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। सुरैया पर्व। राधाष्टमी से सुरैया पर्व का आरंभ होता है जो 16 दिनों तक चलता है। यह पर्व जीवन को सुर में लाने का पर्व है। इसमें 16 दिन तक ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करें। देवी राधा को सुहाग सामग्री भेंट करें और राधा कृष्ण नाम का यथासंभव जप करें। हो सके तो इन 16 दिनों में गाय को रोजाना हरा चारा जरूर खिलाएं। इन कामों को करने से आपके घर में बरकत आती है और धन की कमी कभी नहीं होती है। इसके साथ इन 16 दिनों के बीच में पड़ने वाले शुक्रवार को मां लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके घर में आनंद की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। राधाष्टमी व्रत कथा।
मान्यताओं के अनुसार 5000 साल पहले मथुरा में भगवान कृष्ण के मामा कंस का शासन था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्ठासुर नामक राक्षस को भेजा था। अरिष्ठासुर राक्षस कृष्ण की गायों के झुंड में बछड़े का रूप धारण करके शामिल हो गया। अरिष्ठासुर ने जब भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया तो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किए राक्षस अरिष्ठासुर का वध कर दिया। बछड़े का वध करने के कारण श्री कृष्ण को गौ हत्या का पाप लगा। गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने श्री कृष्ण को तीर्थ स्थानों के दर्शन और स्नान करने की सलाह दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधाष्टमी के दिन अपनी बांसुरी से कृष्ण कुंड खोदा और संसार के सभी देव तीर्थों को आमंत्रित करके खुद जल से स्नान किया और गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। राधा रानी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड और कृष्ण कुंड को एक कर दिया। श्री कृष्ण ने देव तीर्थों को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य निष्काम भावना से राधा कुंड में स्नान करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। राधा रानी को साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। राधाष्टमी के इस अवसर पर आसानी से कुछ उपाय करके सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्री राधाष्टमी के अवसर पर कैसे करें धन सुख और सौभाग्य में वृद्धि के उपाय। व्यापार या नौकरी में तरक्की के लिए उपाय। यदि आपको बहुत परिश्रम करने के बाद भी करियर या कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो व्यापार में वृद्धि या नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद श्री चरणों में एक चांदी का सिक्का अर्पित करें और ओम राधा कृष्णाय नमः मंत्र का कम से 21 से 108 बार जप करें तथा पूजा पूर्ण होने के बाद ये सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी यानी जहां पर भी आप रुपए पैसे सोना चांदी आदि रखते हैं वहां रख दें व प्रतिदिन पूजा के बाद धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। सुखद दाम्पत्य जीवन हेतु उपाय। यदि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है और आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास की कमी हो गई है तो राधाष्टमी पर घर में पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा के सामने कपूर रखें व ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद इस कपूर को एक मिट्टी के दिए में रखकर बेडरूम में जलाएं। साथ ही साथ राधा कृष्ण की फोटो या मूर्ति को अपने बेडरूम में लगाना चाहिए। इससे बेडरूम से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है व राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर बिना किसी को बताए भोजपत्र पर पीले चंदन से पति या पत्नी का नाम लिखकर श्री चरणों में रखकर सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करें व इत्र अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार राधाष्टमी के दिन राधा कृष्ण को इत्र अर्पित करने से पति पत्नी के प्रेम संबंधों में मधुरता आती है। ध्यान रहे इस इत्र का इस्तेमाल आप स्वयं करें। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए उपाय। यदि आप कुंवारे या कुंवारी हैं और आपके विवाह में अड़चने आ रही है तो आप राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और कुमकुम का तिलक राधा रानी को लगाएं। प्रार्थना करें व ओम हरि श्री राधिकाय नमः ओम हरि श्री राधाय स्वाहा मंत्र का सच्चे मन से जप करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती हैं व मनचाहा जीवन साथी मिलता है। धन दौलत के लिए उपाय। अगर आपके जीवन में धन की कमी रहती है तो आप राधा अष्टमी के दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा रानी की पूजा करते समय अष्टमुखी दीपक का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास अष्टमुखी दीपक ना हो तो एक ही दीपक में 8 बातियां प्रज्वलित करें व राधा रानी जी का बीज मंत्र ओम हरि श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस दिन अष्टमुखी दीपक में इत्र डालकर प्रज्वलित करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है
और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा राधाष्टमी के मौके पर खीर में मिश्री डालकर श्री राधा रानी को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति हेतु उपाय। यदि आपको संतान सुख में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर दोनों को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अगर आप जीवन में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और फिर भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण को वैजंती माला अर्पित करें। जय श्री राधे कृष्ण।